गिरफ्तारी जो हो रही है जी, इस तरह से धक्कम पेली का जी आप देख रहे हैं मुजाहरा हुआ, काले डाले में उनको फेंका जा रहा है। क्यों लेके जा रहे हो भाई, मसला क्या है? हमने अपने एहतजाज खत्म किया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बुरे तरीके से मैं कहूँगा जिस तरह उनको उठाया गया, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल की न्यू जनरेशन को हम लोग ये कह रहे हैं कि माँ बहनों की हम लोग इस तरह की इज्जत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान कभी भी अलग हो सकता है। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा वतीरा बन चुका है कि जो बंदा किसी भी हक के लिए आवाज उठाता था, किसी तक इस बंदे की आवाज ही दबा दो। फीमेल्स हैं तो वो उनकी मतलब कनीजों के तौर पे वहाँ पे रह रहे हैं, सेक्सुअल हेरासमेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा है और इन पे तशद्दुद लाठियां बरसाई गई थी। किसी के बाप को आप उठाएंगे जब वो 13 साल की एक बच्ची हो। महारंग बलोच को जो रॉ एजेंट और इस तरह करके उनको बोला गया है, वो आई थिंक आपको पता ही है, इसलिए अब वो लोग जेल में। रो की कोई साजिश नहीं लग रही इसमें। जो आपको सिर्फ दुख और तंगी पहुंचाएगा। इंडियंस एंड पाकिस्तानीज बोथ एक्चुअली, मेरे बहुत ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी सिख फ्रेंड्स हैं, तो इंडियन साइड के कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी साइड के कश्मीरी हैं। हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। पाकिस्तानी को रग रग से मैं वाकिफ हूँ, पाकिस्तान में क्या मजबूरी है। मैं नासिर खान हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ। कौन है बुरहान वानी? बुरहान वानी एक हीरो है, ये बदमाश हाफिज एक हीरो है। दोस्तों, बदल रहा है हिंदुस्तान और जल रहा है पाकिस्तान, और अगर कहे तो जल रहा है बलूचिस्तान। आए दिन दोस्तों वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं काफी तेजी से बढ़ गया है, रोज ब्लास्ट हो रहा है, रोज कहीं न कहीं हमला हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बढ़िया एक साजिश रचा है, बहुत बढ़िया प्रोपेगेंडा रचा है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। बलूच जो काफी वर्षों से अपनों के लिए डिमांड कर रहे थे, अपनों को मांग कर रहे थे कि भाई जिसे आप किडनैप किए, जिसे आप उठाए हो, वो मिसिंग पर्सन कहाँ है, उनको आप डाटा दो, उनको बताओ जिंदा है मर गए। दोस्तों, इसके लेकर के महरंग बलूच काफी वर्षों से प्रोटेस्ट कर रही थी, धरनाएं कर रही थी। उनका जो ट्रेन हाईजैक हुआ, उनसे जोड़ करके उनको फंसा करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब वो जो अरेस्ट हुई तो उसके बाद उनको रिहा करने के लिए, उनको बचाने के लिए सीमा दिन बलूच मैदान में उतरी। अब उनको भी घसीटते हुए अरेस्ट किया गया है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, वही पाकिस्तान है जो बोलता है कि आजाद कश्मीर, और हमारे वाले कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बोलता है। भैया हमारे कश्मीरी तो भैया रोज आपको जवाब दे रहा है, बोलना बंद करो, ये सब बोल के हमें भड़काना बंद कर दो। लेकिन फिर भी आप लोग बात नहीं आ रहे हो। फिर भी पाकिस्तान का कोई भी अगर डिबेट करता है ना, तो कुछ न कुछ टोंट करता है हमारे भाइयों पर, टोंट करके बोलेगा आपके यहाँ ये होता है, आपके यहाँ एक व्यक्तियों पर 8 फोर्स लगाया हुआ है, ऐसे ऐसे बात करके टोंट करता है। ये आज के कश्मीरी भाई है, न्यू जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे समझदार लोग है। ये लोग क्या जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं इन लोग को, लेकिन फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त दीपू, चलिए देखते हैं वीडियो। बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत तेजी से सर उठाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की नजर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर लगी हुई है। एक के बाद एक गिरफ्तारी जो हो रही है जी बलोचिस्तान में। पहले मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया, और आज सिमीदीन बलोच जो कि बलोचिस्तान यकजहती कमेटी की मेंबर भी है, उन्हें कराची प्रेस क्लब के बाहर से काले डाले में उठाया गया। दोस्तों, ये है आज़ाद पाकिस्तान और पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर, जिसके बारे में हमेशा बोला करता है। देखिए कैसे लोगों को घसीटा जा रहा है। आम पब्लिक को वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की भी आज़ादी नहीं है, फिर किस बात का आज़ाद। वीडियो आपको जी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, किस तरह से धक्कम पेली का जी आप देख रहे हैं मुजाहरा हुआ, काले डाले में उनको फेंका जा रहा क्यों लेके जा रहे हो भाई, मसला क्या है? जबकि हम जा रहे हैं, हमने अपने एहतजाज खत्म किया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं मैडम, आप जाओ चाहे जो कर लो, ये पाकिस्तान है जो हमेशा लोग सीना फाड़ फाड़ करता है कि हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है। अभी आप इसी वीडियो में देखिए कि एक पाकिस्तानी भाई क्या क्या बोल रहे हैं, अपना आजादी का सबूत कैसे पेश कर रहे हैं। समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी सेना जो कि बलूचिस्तान में लगातार लोगों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हट रही है। देखिए एक बुजुर्ग के साथ कितना बेरहमी से पेश आ रहा है, डंडे लगाए हुए गले में, कैसे खींच रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान
कभी भी अलग हो सकता है। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा वतीरा बन चुका है कि जो बंदा किसी भी हक के लिए आवाज उठाता है, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अपने लिए उठाता है चाहे किसी दूसरे के लिए उठाता है, तो वो कहता है कि इस बंदे की आवाज ही दबा दो। अच्छा। हाँ, आवाज ही दबा दो, ताकि एक बंदे की आवाज दबाएंगे ना तो 10 लोग जो है ना देखने वाले वो वैसे ही डर जाएंगे। पाकिस्तान में ये वाला एक जो काम है ना, वो काफी देर से ना, कुछ पिछले 2-3 सालों से ये बड़ा वायरल हो रहा है कि आप कोई बंदा आवाज उठाता है तो आप 2-3 को उठाओ और बाकी जो 1000-2000 का मजमा है ना, वो इस डर से बैठ जाए कि यार मैंने किया ना तो मेरे साथ भी ये हो जाएगा। उस बंदी मारंग लोग का बेशक BLL के साथ अलग होगा, उसका राह के साथ होगा, उसका किसी और मुल्क के साथ होगा, ये हम नहीं कहते। ये काम, ये फाइंड आउट करना काम है हमारी एजेंसीज का। वो इस चीज को देखे है नहीं है, वो इस चीज को अदालत में लेके जाए, जहाँ उसे एक्सपोज करना वो करे, वो एक अलग मैटर है। उस बंदी ने ये बात करना स्टार्ट की थी कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है उनका हमें कहीं ना कहीं से सुराग मिले, हमें पता बताया जाए आया कि वो जिंदा है या नहीं है। तो देखिए, ये है पाकिस्तान के न्यू यूथ, न्यू जनरेशन जो सोच ऐसा रखते हैं। यही लोग पाकिस्तान को सुधारेंगे। जैसे आज हमारा कश्मीर सुधरा है, कश्मीर बदला है, वैसे एक दिन पाकिस्तान भी बदलेगा अगर ऐसे ऐसे लोग होंगे तो। वो मर चुके हैं या वो जिंदा है, किस तरह जो भी मामला आता है ना, उस चीज का हमें आइडिया हो जाए, ताकि हम लोग, अगर वो मर चुके हैं तो हम लोग उस चीज पे सब्र कर ले। कहते हैं कि आपका कोई खो जाए ना तो उसका ज्यादा दुख होता है बजाय कि कोई मर जाए। मुझे ये बताइएगा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं? हाँ। तो बताए ना मुझे, हम एक पाकिस्तानी जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। तो जमहूरियत का क्या मतलब होता है? हाँ। जमहूरियत का ये मतलब होता है ना कि उसमें कोई आइन होता है, कोई कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। कि आज हम लोग कह लें कि जो प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में जो है उसको उठाया गया है जो सैमी दीन बलोच हैं, और वो उनको उठाने का मकसद क्या था, ठीक है, वो अभी तक किसी को नहीं पता। देखिए, अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, वो हर पाकिस्तानी का हक है, मेरा भी हक है। देखिए, अब जितनी भी गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, उनको चाहिए कि वो सपोर्ट करे अपनी कौम को। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, बजाय इसके कि जिस तरह, मतलब एक बहुत बुरे तरीके से मैं कहूँगा जिस तरह उनको उठाया गया, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग क्या लेसन दे रहे हैं। बिल्कुल सही, हम लोग भी अच्छा नहीं लग रहा भाई वीडियो देख करके। जो वीडियो इतना खराब वीडियो है, इस टाइप से एक महिला को घसीट के गाड़ी में से कौन बिठाता है भाई? आजकल की न्यू जनरेशन को हम लोग ये कह रहे हैं कि माँ बहनों की हम लोग इस तरह की इज्जत करते हैं क्या? हम लोग उनका इस तरह ख्याल रखते हैं कि अगर कोई सपोज आ भी रहे पीसफुल, अच्छा उनके प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या था, ठीक है, उससे पहले जो मारंग को उठाया गया, मारंग कौन थी, उसने जो है बलोचियों के हक में आवाज उठाई। देखिए, अगर वो हक, अगर किसी के हक में आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, तो मिसिंग जितने भी बलोचीज हैं, देखिए अगर कोई मिसिंग है तो उनको आके जस्टिफाई तो करें, क्लैरिफाई तो करें कि यार ये बंदा मिसिंग है आपकी फैमिली का, ये रीजन है। मुझे जो लगता है कि ना इंडिया की तरफ से कोई उनको फंडिंग है, ना ही कुछ, जो वहाँ के वडेरे हैं वो ही जो है ना पाकिस्तान के साथ, मतलब हमारे अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं है। जुल्म और ज़्यादती वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे अगर आम इंसान है तो उसकी ज़िंदगी वहाँ पे बहुत तंग है, ठीक है। उनको वहाँ पे गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी है। वहाँ पे मतलब जो भी है, जैसे भी वहाँ पे लोग हैं, या पे वो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पे रह रहे हैं जो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं तो वो उनकी मतलब कनीज़ों के तौर पे वहाँ पे रह रहे हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपके अपने पाकिस्तान के लोग का ओपिनियन है, क्या बोल रहे हैं? ये वही मारेंगे जो दिसंबर में आई थी, जिनके ऊपर ठंडे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था और इन पे तशद्दुद लाठियां बरसाई गई थी, और मारंग ने जाते हुए कहा था कि भाई सब कुछ भूल जाएंगे, ये जो बिहेवियर था ये हम याद रखेंगे। और जहां तक मेरी छोटी सी अकल काम करती है, जब मारंग वापस गई, मारंग ने वहां पर जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद से जो हेट है बलोचिस्तान और पंजाब के बीच, ये हेट कम नहीं हो रही, ये मजीद बढ़ती चली जा रही। और मैडम, ये सैलाब आगे और बढ़ेगा अगर आपके जो गवर्नमेंट है उनका यही अगर रवैया रहा, और आगे बढ़ेगा, कहीं दूसरा बांग्लादेश न बन जाए फिर से। देखा, किसी के बाप को आप उठाएंगे, जब वो 13 साल की एक बच्ची हो, ठीक है, उसके बाप को उठाया जाए तो क्या उसके अंदर वो चीज बस नहीं जाएगी? क्या वो उसका बदला नहीं लेगी? मारंग की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो जाफर जो ट्रेन थी जो हाईजैक हुई, उसमें बोला कि ये BLA को सपोर्ट कर रही है। फिर अब ये भी ट्रेंड चल रहा है कि मारन बलोच नहीं है, वो मारन जो है लांगू है, उसके बाप का नाम लांगू था और वो खुद BLA के अंदर था, तो वो भी BLA की सपोर्टर है। फिर वो ये कहते हैं कि जितने मिसिंग पर्सन हैं भाई ये सारे इन्होंने BLA ज्वाइन कर ली थी। बलोच कहता है मेरे बंदों को रियासत ने उठाया, और रियासत कहती है हमारे पास नहीं, इनके बंदे BLA में हैं। भाई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब नया एक फंडा इख्तियार किया है अपना जान बचाने के लिए। वो बोल रहे हैं कि भाई जो मिसिंग पर्सन है वो BLA में शामिल हो चुके हैं। भैया, उठाए हो तुम तो फिर BLA में कैसे चले गए? वो तुम्हारे हाथ लगे हुए थे, आप उठा कर लाए थे, BLA में कैसे चले जाएगा? भाई, एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया अपना जान छुड़ाने के लिए। ये क्या सीन चल रहा है? हम किसकी बात को सच माने? देखिए, ये कुछ दिनों से ये जो है अपना जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया, उसके बाद से सारी चीजें चल रही है ना, और मारंग को BLA से जोड़ा गया। हाँ। उसके बाद जब उसके हक में प्रोटेस्ट किया गया, हाँ, तो सैमी दीन बलोच को अरेस्ट कर लिया गया। तो इट मींस कि हम लोग क्या इस आईनी और जमहूरी मुल्क में क्या हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या हम लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते? अच्छा। देखिए, अगर कोई इस तरह के प्रूफ है, सब कुछ है, तो एजेंसीज को चाहिए कि उसको तरीके से डील करे। अगर कौम इतना पेशेंस से काम कर रही है, ले रही है, आपको सपोर्ट कर रही है हर तरह से,
तो नो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको ऑन करें। बात है, आई थिंक गिरफ्तारी कोई ऑप्शन नहीं है। महरंग बलोच को जो रॉ एजेंट और इस तरह करके उनको बोला गया है, वो आई थिंक वो सिर्फ एक कह ले कि एक फॉल्स एजेंट है, फॉल्स प्रोपेगेंडा है, ताकि लोगों को जो है उनकी जो असल हकीकत है या जो असल बात है उससे हटाया जा सके। खाली बलोचिस्तान के साथ हो रहा है, लेकिन जो आपको वापस जवाब दे रहा है वो बलोचिस्तान है, तो इसलिए आपको पता ही है, इसलिए आप वो लोग जेल में। बिल्कुल सही क्या कह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के जो न्यू जनरेशन है ना, अब वो लोग अवेयर हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, और अब खुल के लोग बोलने भी लगे। कितने को उठाओगे आप? उनके राइट्स उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे। उन्होंने कभी खुद तो नहीं बोला कि उन्होंने पाकिस्तान से अलग होना है, उन्होंने ये बोला है कि हमारे मिसिंग जो लोग हैं वो वापस करो। तो अब अगर उनकी आवाज़ ऑब्वियसली नहीं सुनी जाएगी तो फिर ऐसे दंगे फसाद तो होंगे। रो की कोई साजिश नहीं लग रही इसमें। रो हमारे मतलब बलोचिस्तान अगर देखा जाए तो हमारा बॉर्डर मतलब इंडिया के हिसाब से बलोचिस्तान बहुत दूर पड़ता है। पंजाब में अगर रो का कुछ हो या कराची इस्लामाबाद में रो की कोई आमदोरफ्त हो तो समझ आती है, बलोचिस्तान तक उनकी रसाई। होमोफोबिया तो फैलाया है ही कि वो हमेशा यही कहते हैं कि इस्लाम जो है इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप जो आपको सिर्फ दुख और तंगी पहुंचाएगा, आपके लिए कभी एक सेंस ऑफ पीस और बिलोंगिंगनेस नहीं होगा, जो कि वो एक्चुअली है। तो ये इस्लामोफोबिया दे क्रिएटेड एवरीवेयर, दे टेल पीपल टू हैव दिस परसेप्शन अबाउट मुस्लिम्स कि जी मुसलमान ही गलत हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन ये है कि न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा यूजुअली होता है, तो हमें ये चाहिए कि जो सबसे अच्छा नैरेटिव है विच एक्सप्रेसेस पीस, हमें वो को फॉलो करना चाहिए। बेशक वो पैक मीडिया हो या CNN हो, BBC हो, कोई भी नेटवर्क हो, हमें जो उसका अच्छा मैसेज है वो लेना चाहिए कि मुस्लिम्स कैन सेलिब्रेट पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना? तो जो पाकिस्तान और कश्मीर की जो लड़ाई हो रही है इंडिया को, उससे आप किस तरह से रिलेट करती हैं सब चीजें? एज अ फॉरेनर मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाइयाँ होती हैं, Where are you from? I'm from Canada, so as a foreigner मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये मोहतरमा पाकिस्तान से हैं, लेकिन अभी कनाडा के हो सकता है इनको सिटीजनशिप मिल गया, लेकिन देखिए अपने आपको फॉरेनर बता रही है, पाकिस्तानी नहीं बता रही। ये चेंजिंग हुआ है पाकिस्तान के लोगों में, लोग अपना नाम नहीं जुड़ना चाह रहा है पाकिस्तान से। जो लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, हम तो बहुत ज़्यादा पीस में रहती हैं, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज बोथ एक्चुअली। मेरे बहुत ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी सिख फ्रेंड्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा है फ्रिक्शन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन असल में है। मुझे लगता है कि जो हमारी आर्मी है वो चाहती है कि उनका रोब रहे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान का रोब तब रहेगा जब तक कश्मीर की जंगें चलेंगी। बिल्कुल सही क्या लोग समझ रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा इंडियन फ्रेंड्स हैं, कभी आप फ्रेंड्स को में कभी कश्मीर का मुद्दा डिस्कस हुआ है? हम खुद वैसे कश्मीरी हैं। अच्छा, और कहाँ से? इंडियन साइड के कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी साइड के कश्मीरी हैं? अच्छा। और कभी ये मुद्दा इतना डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन हर बंदा जिससे भी बात होती है वो कहते हैं कि वो पीस के लिए एडवोकेट करते हैं, कि वो चाहते हैं कि हमारा पीस हो। अच्छा जी, पाकिस्तानी और इंडियन जो है कि कहते हैं बॉर्डर्स कश्मीर के साथ। लेकिन हमें तो बताया जाता है इंडिया पीस ही नहीं चाहता। आप कह रहे हैं कि इंडियंस चाहते हैं कि वो पीस, क्योंकि आपकी बात ज्यादा सच्ची है, क्योंकि आप इंडियन फ्रेंड्स के साथ मिलती हैं, तो हमें कहते हैं कि भाई इंडिया तो पीस चाहता ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो अवाम है वो हमेशा जो पॉलिटिकल स्टैंड है उससे सेपरेट होती है। ठीक है ना? जो अवाम चाहती है वो एक टोटली सेपरेट स्टैंड है, क्योंकि अगर हम जैसे लोग देखें तो हम तो चाहते हैं कि हम जो है कहते हैं आज़ाद रहें, खुश रहें हमारे सारे लोग। ठीक है ना? तो इंडिया की अवाम किस तरह का पीस पाकिस्तान से चाहती है? वो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिस हद तक मुझे पता है वो हमारे फैशन, हमारे लोग, हमारे खानों से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट नाउ रिसेंटली आई वाज स्टेइंग एट द PCA होटल, लुक एट हाउ मेनी टूरिस्ट्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू कम एंड एक्सप्लोर पाकिस्तान राइट नाउ। इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है। ठीक है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है, और वो करके वो अब आगे चले गए इस टाइम। अल्लाह ना करे। और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। ठीक है। वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो, बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग। कश्मीर के मामले पे अगर आप बात करते तो हंसी आती है। अच्छा, यकीन कर ले, हम छोटे थे तो हम कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या बनेगा। मेजर साहब, आपकी मजबूरी में भी समझ रहा हूँ, मैं आपकी मजबूरी भी समझ रहा हूँ, मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान के ना रग रग से वाकिफ हूँ, पाकिस्तानी को रग रग से मैं वाकिफ हूँ। पाकिस्तान में क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? मेजर टैग जो लगा है ना, मेजर टैग जो लगा है ना, यही काफी आपकी मजबूरी का। ठीक है, मैं नासिर खान हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ। कौन है बुरहान वानी? बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ बुरहान वानी एक हीरो है। बुरहान वानी एक हीरो है जिसे भाई हमारे फौज ने मार गिराया, हीरो है। आगे सुनिए। अपनी कौम के लिए वो लड़ा है। अच्छा, वो अपनी कौम के हकूक के लिए खड़ा हुआ है। भाईजान आप लोग मरवा दिए, आप लोग उसको आतंकवादी बना दिए, आप लोग मरवा दिए। इसमें हम कहेंगे बुरहान वानी ज्यादा आप लोग का कसूर है। आप लोग उनको फंडिंग किया, आप लोगों ने गलत रास्ते पर चलने को मजबूर किया, भटक गया, भटक के चल पड़ा। आज देखिए परिणाम क्या है।
अभी आप हाफिज सईद भी हीरो होगा, हाफिज सईद भी हीरो होगा, हाफिज सईद भी हीरो होगा। फिर ये दो बातें एक्सेप्ट कर लीजिए, हाफिज सईद भी हीरो होगा। मुझे ये बात मान हाफिज सईद हीरो है। अच्छा मेजर साहब इतना बताए ना, हाफिज सईद हीरो है। नहीं 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 मानेंगे, नहीं मानेंगे। बुरहान वानी का तो आपने एक्सेप्ट किया, अब बुरहान हाफिज सईद का भी एक्सेप्ट कर लीजिए ना। कश्मीर तो को मूंग की खानी पड़ी, अब जम्मू की बारी है, जम्मू में भी खाएंगे, टेंशन मत लीजिए मेजर साहब। जम्मू एरिया जो है, जम्मू बैलेट जो, सुनिए 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 और वो जो सुनिए, ड्राई फ्रूट है, वो जो ड्राई फ्रूट है, उससे आपको पता चल गया कि ये पाकिस्तानी है। ट्रैक सूट्स में मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, ट्रैक सूट्स वहां पे मिले, दस्तावेज वहां पे मिले। वो इतने लायक थे कि उन्होंने दर्जी का नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छा पाकिस्तान में जो गोली चलती है उस पे लिखा है, परसों जो गोली चली थी उस पे नाम लिखा था। मेन दुश्मन जो है ना यहूदी है। अच्छा यहूदी, और हमें यही पढ़ाया जा रहा है इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, कश्मीर लेके सारी उम्र लेके कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलता था, ठीक है, स्टोन पेल्टिंग होती थी या टेररिज्म था, हमें आए दिन, मैं कश्मीरी हूं, मैं जानता हूं कि हमने कितनी कश्मीरी भाइयों की लाशें उठाई है। कश्मीर के रोडों पे खून होता था। हम वेलकम करते हैं अगर हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाई थे, ठीक है, जिनको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा, हम अक्सरियत से रहते थे, कश्मीरी हिंदू भाई हमारे साथ रहते थे, एक अच्छा माहौल था। अगर वो भी वापस आना चाहेंगे, और वो भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर क्यों आ रहे हैं वापस, वो वजह आप देखिए, वो सोचिए कि वापस क्यों आ रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि टेररिज्म कम हुआ। आप मुझे ये बताइए कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस हर 8 कश्मीरियों पे एक ही हैं, या उन्होंने बंदा बढ़ा दिया है ताकि वहां पे हालात बेहतर हो जाएं? भैया आप अपने यहाँ देख लो ना कि आपके बलूचिस्तान में कितना फोर्सेज हैं, आप ऐसे घसीट के महिलाओं को चढ़ा रहे हो डाले पे। हमारे गेट पे 8 बंदे नहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, गेट पे 8 नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों है यहाँ पे, किस लिए यहाँ पे। अगर पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी बंद करेगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि श्रीनगर में, मैं श्रीनगर में रहता हूँ, ठीक है, श्रीनगर में पहले बीएसएफ हुआ करती थी। पंजाब में आप देखो क्या कोहरा मचाया। अब जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू में देखो आप कितना हीरोइन पंजाब में भी पाकिस्तान भेज रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रहा है, हाँ पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रहा है। आप स्टडी कीजिए, आप पढ़िए, मैं खुद नहीं बोल रहा, आप पढ़िए इस चीज को। पाकिस्तान उसमें कितने ड्रोन्स पकड़े जा रहे हैं जिससे वो यहाँ पे भेजा जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान का कहां से हुआ, आपके पास तो वो वाला कश्मीर है, पहले उसको तो संभालो, पहले अपने कश्मीर तो संभाल लो। बिल्कुल सही बात है, रोज आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, हमलाएं हो रही हैं। पहले हम तो आए दिन उसके वीडियोस देखते हैं, वो तो वहां पे हम तो आए दिन देखते हैं इंटरनेट पे वीडियोस की, वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिले, हम इस कश्मीर के साथ मिले। आप क्या खरीदेंगे मेरे दोस्त मुंबई में जाके या दिल्ली में जाके, वहां पे तो जो हिंदू वहां का रहने वाला है वो नहीं खरीद सकता, इतना महंगा हो गया है। लेकिन कश्मीर उनको बड़े सस्ते दामों में मिलेगा। आप इतना भी कश्मीरियों को गरीब ना समझिए जनाब, आप कश्मीरियों को इतना भी गरीब नहीं समझिए। कश्मीरियों के पास बेंगलोर में फ्लैट है, दिल्ली में फ्लैट है, मुंबई में फ्लैट है, घर है, कारोबार है, इतना भी गरीब मत समझिए कश्मीरियों को, ठीक है। हमारे पास दिल्ली के लोगों के पास तो फ्लैट होता है, लेकिन हमारे पास तो तीन स्टोरीज के घर है, इतना भी गरीब ना समझिए। हाथ में उठा के बाहर निकलता ना, शाम को उसको गोली यहाँ पे मारते। आज तो ऐसा होता है, आज की डेट में जो है 26 पे इतनी बड़ी तिरंगा रैली निकली लाल चौक के अंदर, आप वीडियोस देख लीजिए। ये वही लाल चौक है जहां पर पाकिस्तान के झंडा लहराया जाता था, आज वहां पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, शान से लहराया जा रहा है। वो भी फ्लैग इतना बड़ा फ्लैग कि भाई वो रिकॉर्ड बना रहा है। वीडियो देखिए ना, कहाँ आप लोग महरूम हैं। पाकिस्तान का ये बोलना बार बार कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, वो एक किस्म का यहाँ के नौजवानों को जो है वर्गलाता है। तो इस चीज से पाकिस्तान बाज आना चाहिए, और मैं बार बार कहूंगा कि हमें अमन और शांति चाहिए। अब हमें कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पे अब नहीं है। जैसे हालात पहले थे 2019 या 2014 से पहले जो हालात थे, काफी फर्क आ चुका है। और आज की डेट में हमें किसी नौजवान को खोना नहीं पड़ रहा है, हमें फिर से वो लाशें उठानी नहीं पड़ती है जो दिन में हमें 4-4, 5-5 लाशें हमें उठानी पड़ती थी। जो गलत रास्तों पे भटक जाते थे लोग, जो गलत रास्तों पे चल जाते थे लोग, उनको क्या मिलता था इससे, उनको नहीं पता होती थी। लेकिन अब और नहीं, कश्मीरी अब बहुत तंग आ चुका है, कश्मीर अब अमन चाहता है।
कश्मीर के नौजवान की पुकार एक ही है, वो है रोजगार। तो वो जो स्पेशल पावर्स थी और स्पेशल एक्ट्स थे कि जिनके तहत किसी को भी पकड़ के आप किसी भी टाइम पे वो तो बरकरार है ना। अरे भाई आपको भड़का रहा है भाई, ये टोंट कर रहा है। यही तो इन लोग सब दिन आज तक करते हैं, 78 सालों से ये लोग यही तो करते आए हैं कश्मीर में, यही प्रोपेगेंडा करते आए हैं। कौन सा स्पेशल एक्ट्स मतलब? यूएपीए और इसी तरह एफपीए, ये जो देखिए मेरे पास यूएपीए, मैं आपको पहले बता दूं, यूएपीए पूरे इंडिया में है कि अगर किसी भी आपको इलीगल वेपन मिलता है कहीं पे भी तो यूएपीए ही लगता है हर एक पे, ठीक है। तो लेकिन कश्मीर में इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत खराब थे, ठीक है। हर इक्का दुक्का नौजवान के पास सामान मिलता था, तो यहाँ पे यूएपीए का जो मामला है वो इसीलिए हाईलाइट हो गया। क्यों कश्मीर में यूएपीए बाकी स्टेट्स में इसलिए नहीं यूएपीए हाईलाइट है क्योंकि वहां पे इस तरीके से मतलब इलीगल वेपन्स नहीं मिला करते थे। दोस्तों ये है आजाद कश्मीर, और ये है आजाद कश्मीर के लोग और आजाद कश्मीर का फोर्स। जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं के साथ क्या किया, शांतिपूर्वक अपनों का डिमांड था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी, उनको कैसे घसीटा गया, उनको झूठ मूठ के एक जाल में फंसाया गया और अपने आप को बचाने के लिए एक नया साजिश रची गई। ये जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन है, ये लोग सब बीएलए में शामिल हो गया है, ये लोग आतंकवादी बन गया है। यही लोग जो है पाकिस्तान में जो घटनाएं घट रही है इसको अंजाम दे रहा है। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये लोग ही है बीएलए में शामिल हो गया तो इसे तो उठाकर आप ले गए थे, तो क्या संगठन आप चला रहे हो? बीएलए का आपका संगठन है या आप इधर से उठाए उनको इधर फिर सबको पोस्ट कर दिए? ये तो क्वेश्चन बनता है पाकिस्तान सरकार से। अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार पता नहीं किस हद तक गिरेगा। ये वही पाकिस्तान की सरकार है जहाँ पर चुनाव हुआ, जीत किसी और का हुआ और सरकार किसी और के बना है। हो सकता है कि कुछ पाकिस्तान भाइयों को तकलीफ लगे मेरी बातों से, लेकिन यही हकीकत है। और इस हकीकत के लेकर कई पाकिस्तानी भाई इसको अपनाया भी है और भाई इस चीज को निंदा भी किया है कि नहीं, ये जो हादसा हुआ है महिलाओं के साथ एक गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो भाई आप ही लोग जैसे जो न्यू जनरेशन है, आप ही लोग कुछ कर सकते हो और एक नया पाकिस्तान बना सकते हो। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या आ रहा है इस वीडियो को जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के नमस्कार, राम राम, जय हिंद।